Hello students. Today, now we discuss the chapter of biology in 9th class. देखो बच्चों कि आज की जो हमारी क्लास है इस क्लास में हम क्या करेंगे एनसीईआरटी का जो 9th क्लास का चैप्टर 5 है ना विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दिस इज कॉल्ड सेल यानी हमें सेल की स्टडी करनी है और सेल के बारे में अगर हम फैक्ट्स देखें या सेल के बारे में अगर हम बात करें तो इन 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास सारी क्लासेस में आपने सेल के स्ट्रक्चर को सेल की डेफिनेशन को सेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। अब उसके अंदर हम थोड़ा और डेप्थ में जा रहे हैं है ना, जैसे जैसे हमारा लेवल अप हो रहा है हम सेल की स्टडी कर रहे हैं, हम सेल के अंदर की तरफ घुसते जा रहे हैं, सेल को और अच्छे से देखते हैं कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी जो ऑर्गेनल्स हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो फंक्शंस हैं, उन सबको स्टडी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ व्हिच इज कॉल्ड सेल। तो बेटा इस पूरे चैप्टर में हम जैसे कि हर बार हम क्या करते हैं चैप्टर का एक फ्लो चार्ट देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस चैप्टर का एम क्या है। ओके, व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो चैप्टर के एम की अगर हम बात करें तो वो है स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ सेल, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ सेल, यानी सेल के बारे में सारी बातें डिस्कस करनी है। यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ये पूरा मैंने उसके की पॉइंट्स लिख दिए जिससे हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। स्टार्ट किससे करेंगे? सेल का इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन। फर्स्टली सबसे पहले इस सेल को देखा किसने? तो बहुत पहले की बात है, इन 1665 रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने क्या किया, डेड कॉर्क पार्ट जो होता है ना प्लांट का, प्लांट के अंदर जो छाल वाला पार्ट होता है कॉर्क पार्ट, उसको उसने निकाला और अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उसने क्या किया, स्टडी किया। तो उसने क्या देखा कि कुछ एक तरीके से जैसे हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, हनीकॉम्ब के छत्ते जैसा, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक स्ट्रक्चर बहुत सारे चैम्बर्स में, बहुत सारे यूनिट्स में उनको दिखा। तो उनको लगा कि ये कोई ना कोई एक फंडामेंटल पार्ट है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को बना रहा है। तो उन्होंने क्या किया था, डेड कॉर्क पार्ट में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने, किसको, सेल को। बट इन लिविंग सेल, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखें तो फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो मैंने सेल लिखा है ये ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इस तरह से एक रॉबर्ट हुक की स्टडी जो है वो क्या बता रही है हमें, रॉबर्ट हक ने बताया था कि डेड कॉर्क पार्ट के अंदर उन्होंने छोटे-छोटे जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर्स देखी थी, उनको क्या कह रहे थे, वो सेल, वो एक यूनिट थी जो बार-बार रिपीट होकर के एक पूरा स्ट्रक्चर बना रही थी। तो इसके लिए इंट्रोडक्शन में कुछ ये बातें, स्टडी ऑफ सेल, अगर हम सेल की स्टडी कर रहे हैं, सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम क्या करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, साइटोलॉजी। एंड द डेफिनेशन ऑफ सेल, डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल की डेफिनेशन अगर हम देखें तो छोटी क्लासेस में हमने 6, 7, 8 क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा, सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब इसके बारे में जो हम एक लाइन की डेफिनेशन देखते हैं उसको अगर हम प्रॉपर वे में देखें तो सेल की डेफिनेशन क्या हो सकती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल? सेल इज अ फंडामेंटल, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। बिकॉज ऑफ क्या है ये सेल, क्या है, सेल इज अ फंडामेंटल, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, तीनों बातें हैं। फंडामेंटल बिकॉज ऑफ, फंडामेंटल मींस बेसिक, स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा छोटी, मतलब पूरी बॉडी का अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई कर रहा है तो ये छोटी सी सेल कर रही है, तो ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे कहाँ हो रहे हैं, सेल के अंदर हो रहे हैं। और पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर कौन बना रही है, सेल बना रही है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमने इसको पढ़ लिया कि इट इज अ यूनिट, इट इज अ पार्ट, इट इज अ टाइनी पार्टिकल्स, या फिर कह सकते हैं इट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसको कैसे एग्जांपल वाइज हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे एक हाउस, मकान देखा सबने, हाउस, उस हाउस के अंदर क्या होती हैं, वॉल्स, वॉल्स मींस उसकी जो वॉल, दीवारें, देन दीवारों के अंदर जो होती है वो क्या होती हैं, ब्रिक्स, छोटी-छोटी ब्रिक्स होती हैं। इन ब्रिक्स से मिलकर के क्या बनता है, इन ब्रिक्स से मिलकर के वॉल बनती है और वॉल से मिलकर के
पूरा का पूरा मकान बनता है, पूरी पूरी बिल्डिंग बनती है, पूरा का पूरा हाउस बनता है। तो एक तरीके से किसी हाउस को बनने में, किसी पूरी बिल्डिंग को बनने में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, ब्रिक्स कर रही है। और उन ब्रिक्स के बार बार रिपीट होने से, उन ब्रिक्स के बार बार एक यूनाइटेड फॉर्मेशन में हमको देखें तो क्या हो रहा है, वॉल का फॉर्मेशन, देन वॉल के फॉर्मेशन से क्या हो रहा है, वॉल के फॉर्मेशन से पूरा का पूरा हाउस बन रहा है। हमारी बॉडी के अंदर भी सेम सिस्टम फॉलो हो रहा है। छोटी से छोटी स्ट्रक्चर, सेल मिलकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरी की पूरी बॉडी बन रही है। तो सेल इज अ फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। देन टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, इट इज अ क्लस्टर ऑफ सेल। ये बहुत सारी सेल्स का ग्रुप है, बहुत सारी सेल्स बनेंगी टिश्यू बनेगा। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, इट इज अ क्लस्टर ऑफ सेल। कौन सी सेल, दोज which are similar in, जो क्या किस में सिमिलर होंगी, which are similar in function, which are similar in structure and which are similar in origin, जिनका origin भी एक जैसा हो, जिनकी structure एक जैसी हो और जिनकी function जो है वो भी एक जैसे हो। These cells are known as, collectively known as tissue. Tissue is a group of cell which are similar in structure, origin and function. Okay, तो clear हो गया। तो हमारी बॉडी की जो सेल है उस सेल का इंट्रोडक्शन फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक इन डेड कॉक पार्ट ऑफ प्लांट। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ल्यूवेनहॉक इन लिविंग सेल। लिविंग सेल में सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखा है और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसको डेड कॉक पार्ट में देखा। देन उसके बाद स्टडी ऑफ सेल क्या होती है, साइटोलॉजी। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा चैप्टर का वो क्या रहेगा, शेप एंड साइज ऑफ सेल। क्योंकि हमें क्या करना है, इस फ्लो चार्ट वाइज एक एक पॉइंट को क्लियर करते रहना है। शेप एंड साइज ऑफ सेल, structure of cell, types of organism on the basis of their organization, prokaryotic and eukaryotic and cell division। ये हमारा पूरा चैप्टर है। इस पूरे फ्लो चार्ट में हमारे चैप्टर को हमने कवर कर लिया है और इसको एक एक करके हम क्लियर करेंगे। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज शेप एंड साइज ऑफ सेल। देखो हमारी बॉडी के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर, क्योंकि लिविंग किंगडम जो है वो इन तीन में है, या तो प्लांट में है या एनिमल में है या फिर किस में है, ह्यूमन में। तो इनके अंदर जो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं या फिर इनके अंदर जो शेप्स ऑफ सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। कहीं पे ये राउंडेड है, कहीं पे एलोंगेटेड है, कहीं पे ये बटन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स जो हैं वो एनिमल, प्लांट, ह्यूमन, इन सब के अंदर क्या होती हैं, अवेलेबल होती है, प्रेजेंट होती है। तो अलग अलग टाइप की जो सेल्स होती हैं उनके अलग अलग शेप्स होते हैं जो आपको दिख रहे हैं, है ना। ओके, तो अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एक सेल की स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी करने के लिए एक अपने पास में अच्छे से ट्रिक है। ओके, एक सेल की स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो सेल को जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे बाहर वाला, आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, जो उसको बाहर वाली एक तरीके से उसका एनवेलप बनाती है, उसको हम बोलते हैं सेल एनवेलप। एंड सेल एनवेलप में कौन कौन आ रहा है, एक आ रहा है सेल मेम्ब्रेन एंड नंबर 2 सेल वॉल। ओके, नंबर 2 सेल वॉल। जो नंबर 2 पर है यानी ये है इसका स्ट्रक्चर का पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। नेक्स्ट पार्ट बी इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या कैरी करेगा, इट कंटेन hereditary part, chromatin material means chromosome, जो कि क्या है एक तरीके से इनहेरिटेंस के लिए फैक्टर है जो पेरेंट्स में एक पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता है। तो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन भी वैसे ही होता है। तो न्यूक्लियस वाला पार्ट क्या करेगा, हेरिडिटरी पार्ट होता है एक तरीके से जो क्रोमेटिन मटेरियल को कंटेन करेगा। एंड नंबर 3 पार्ट सी इज साइटोप्लाज्म। इसको साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं या फिर इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में रहते हैं और हर किसी की स्ट्रक्चर, हर किसी का फंक्शन, प्रॉपर्टी डिफरेंट है, अलग है। एक सेल खुद बहुत छोटी स्ट्रक्चर है बट अपने आप में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज बॉडी के जितने भी फंक्शन, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी कहाँ पर होती हैं, सेल लेवल पर होती हैं। इट ऑल आर
बेस्ड ऑन सेलुलर लेवल। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल एनवेलप, ये तीन मिलकर के क्या कर रहे हैं, किसी भी एक सेल का, कोई भी कॉमन सेल की बात करें, ये उसका एनवेलप, ये उसका न्यूक्लियस, और बाहर जो पार्ट रहेगा दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये हो जाएगा उसका एनवेलप और ये हो जाएगा उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। तो इनके लिए अगर हम बात करें सेल की एनवेलप की, तो एनवेलप क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। एनवेलप क्या करेगा, उसको एक तरीके से डिफेंस देगा, उसको बाहर के सराउंडिंग से सेपरेट करेगा। कौन? सेल एनवेलप, मेम्ब्रेन और वॉल। नंबर 2 जो न्यूक्लियस है, इट इज अ कंट्रोल सेंटर। अगर हम बात करें ना कि कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कौन है, तो वो है न्यूक्लियस। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जो भी क्रोमेटिन मटेरियल का अंदर बाहर होना है, आरएनए फॉर्मेशन वगैरह, इन सबको कौन देखता है? न्यूक्लियस। ये कंट्रोल सेंटर है। Number 3 is cytoplasm. Cytoplasm consists many numbers of organelles like mitochondria, plastid, and endoplasmic reticulum, smooth and rough, okay, Golgi complex, राइबोसोम, लाइसोसोम, बहुत सारी चीजों को कंटेन करता है। तो एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है वो क्या है? सेल एनवेलप, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इन सबको स्टडी करेंगे। नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन is made up of प्रोटीन एंड फैट। ओके स्टूडेंट्स, प्रोटीन और फैट से मिलकर के सेल मेम्ब्रेन बनी है। अगर एक सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में लेकर के स्टडी किया जाए, तो इसके अंदर हमें एक तो सैंडविच टाइप मॉडल दिखेगा, जिसमें बाहर की तरफ लिपिड पार्ट और बीच बीच में प्रोटीन का पार्ट मिलेगा। ओके, कुछ प्रोटीन का पार्ट बीच में होगा, कुछ प्रोटीन का पार्ट बाहर की तरफ होगा। इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन और बाहर वाले को बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और बाकी वाला पार्ट जो है वो लिपिड है। तो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। कौन? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी अवेलेबल होती है और प्लांट सेल में भी अवेलेबल होती है। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो गया। ये भी एक एनवेलप का काम करती है, बट इसका जो मेन फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का, वो है इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मींस बहुत सी चीजें होती हैं जो मेम्ब्रेन से इधर हो सकती हैं, बट उनके अंदर कुछ सेलेक्टेड चीजें ही ऐसी होंगी, कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स, एक साइज होगा जो अंदर बाहर हो पाएगा। हर कोई होता है ना मटेरियल, वो अंदर बाहर नहीं हो पाएगा। मतलब एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि सेल से दूसरी सेल अटैच होती है, तो दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को अलग अलग सेपरेट रखने के लिए बीच में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, और उन्हीं मटेरियल्स को, उन्हीं चीजों को अलाउ करेगी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? तो सबसे पहली बात करें, ये क्या है? बहुत ज्यादा एक तरीके से स्टफ पार्ट होता है, हार्ड पार्ट होता है। दूसरा, सेल वॉल क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है, एक तरीके से शेप को मेंटेन करता है। किसी भी सेल का जो एक शेप है, उस सेल का जो एक साइज है, उसको कौन मेंटेन करेगा? सेल वॉल। दूसरा, ये किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से। ओके, तो सेल वॉल जो है वो एक स्टफ पार्ट है, एक हार्ड पार्ट है, जो उसके अंदर के जितने भी चीजें होती हैं उन सबको करेगा। बट सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। ओके, इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल आर द सेल एनवेलप ऑफ द सेल। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? सेल एनवेलप है, और कुछ इनके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जिनको हमने अभी देखा। देन नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर की इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस की एक स्ट्रक्चर जो होती है, जनरली तुम देख रहे हो इस स्ट्रक्चर के अंदर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिख रही है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बीच बीच में पोर्स दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोपोर। देन इसके अंदर न्यूक्लियोलस दिख रहा है, तुम्हें क्रोमेटिन मटेरियल दिख रहा है एकदम थ्रेड की स्ट्रक्चर में। उसका खुद का न्यूक्लियो मेम्ब्रेन दिख रही है, न्यूक्लियस का प्लाज्मा दिख रहा है, मतलब एक तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको हम बोल रहे हैं। तो सारी चीजें हमें इस न्यूक्लियस के अंदर दिख रही है। एक न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्रोमेटिन मटेरियल है, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम, जो एक पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। और जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जितनी भी पेरेंटल इंफॉर्मेशन होती हैं, वो इसके अंदर एंटर होती है। ओके, तो नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, है ना, थर्ड पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो हम देख रहे हैं, इसके एनवेलप वाला पार्ट, इस एनवेलप वाले पार्ट के और इस न्यूक्लियस वाले पार्ट के बिल्कुल बीच वाले पार्ट को, यानी एक तो है न्यूक्लियस और एक है एनवेलप, बीच में जितना भी मटेरियल तुम्हें दिख रहा है वो पूरा का पूरा मटेरियल क्या है? साइटोप्लाज्म।
और साइटोप्लाज्म में होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनल्स व्हिच इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, सिंगल membrane cell organelles and double membrane cell organelles. Some cell organelles are having single membrane and some having double membrane, यानी कि दो लेयर मेम्ब्रेन होती है, किसी के अंदर उनका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, तो सिंगल और डबल के अलग अलग एग्जांपल्स हैं। तो दीज आर द फ्लो चार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो हमें डिस्कस करना है, आगे फर्दर उसको डिस्कस करेंगे। देन एक एक प्रॉपर्टी को, एक एक पॉइंट को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है उसकी प्रॉपर्टी को, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज और फंक्शनल प्रॉपर्टीज। क्लियर स्टूडेंट्स?